वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख की घटनाओं में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको ध्यान है 11 तारीख को आखिरी दिन था सेशन का, हम सब यहाँ असेंबल्ड थे, पर शुरुआत से कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही खराब तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया। कोई सदस्य लेडी मार्शल्स को अटैक कर रहे हैं और कोई सदस्य एक मेल मार्शल के गले को पीछे से ऐसे लिटरली वांटिंग टू स्ट्रैंगुलेट हिम। और वो तो भगवान की कृपा है क्या हमारे मार्शल्स भी तटस्थ खड़े रहे, नहीं तो सिक्योरिटी कॉर्डन अगर टूट जाता तो मुझे तो चिंता है चेयर का क्या होता, किस प्रकार से चेयर के ऊपर घातक हमला हो सकता था। लेडी मार्शल्स को हमला करना, उनको खींच के कॉर्डन तोड़ने की कोशिश करना, मेल मार्शल के गले को पकड़ के उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना। कोई माननीय सदस्य आपके लेफ्ट में जो टेबल है उस पर चढ़ के एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दो माननीय सदस्य यहाँ पे, एक सदस्य दूसरे सदस्य के गले में पट्टा बांध के और यहाँ घूम रहे हैं। मतलब वो एक्चुअली कॉटन की रोप थी, देख के डर लगता था, खास तौर पे क्योंकि जब वो दूसरी सदस्य एक बार यहाँ अनकॉन्शियस हो चुकी थी और यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करना इस उच्च सदन में, क्या गरिमा रहेगी इस सदन की और क्या हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों की गरिमा देश ने उस दिन देखी कि न्यूज बना के यहाँ पे घुमाना। माननीय प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम बाहर आ रहे थे तो हमें आने नहीं दिया आपके चेंबर से हमारी कुर्सियों तक। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे सदस्य को कॉर्डन की तरफ फेंका, एकदम ढकेला, फिर उनको खींच के बाहर निकाला। 4-5 सदस्यों ने पेपर्स और फाइल्स फाड़ फूड़ के चेयर के ऊपर टेबल ऑफिस पे फेंकने का काम किया। ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें, विस्लिंग, हुटिंग, कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो प्लेकार्ड से उसको ब्लॉक करना। कोई 2 सदस्य यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर जाके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। पर ये सब चीजों को देखते हुए संयम जब पूरी हद के बाहर हो गई और माननीय चेयर की जो पीड़ा हमने उस दिन देखी, तो हमने डिमांड किया कि एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी सब जांच करके इसका सबसे उनकी भी वर्जन ले सकती थी, पूरे कार्रवाई सदन की देख सकती थी मॉनसून सेशन की, और तय कर सकती थी किस पे एक्शन लेना, किस पे आगे कैसे सदन अच्छी तरीके से नियंत्रण में चले, ये चिंता कर सकती थी। लेकिन माननीय चेयर के हर प्रयत्न के बावजूद कई विपक्ष के दलों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस कमेटी के पार्ट नहीं बनेंगे। ऐसी परिस्थिति में 11 तारीख आखिरी तारीख थी मॉनसून सेशन की, तो स्वाभाविक था कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी कल थी, जो पहला दिन था नए इस हाउस का। और जैसा माननीय चेयर ने कहा, हाउस इज अ कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन और हाउस में इस प्रकार की घिनौनी हरकत करना और फिर कहना कि अब वो तो सेशन खत्म हो गया, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से ना न्यायिक है और ना इस सदन की गरिमा देश के सामने बढ़ाएगा। इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस कार्रवाई, इनके जो हरकतें थी इसको ध्यान में दिया जाए और उन मेंबर्स जिन्होंने 11 अगस्त को ये सब हरकत की थी, क्योंकि वो आखिरी दिन की हरकत थी, तो नया जब कन्वीन हुआ सेशन पहले दिन ही हमने ये एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव इस सदन में पारित किया। सदन का निर्णय है कि 12 एमपी जाए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि ये पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं और आगे कैसे ये नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। आगे कैसे सदन, आखिर सदन को तो दशकों तक, वर्षों तक चलना है, कैसे अच्छी तरीके से चले
इसके बारे में भी एक सहमति बन जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए। लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।